हेलो बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर, इससे आज एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। इसका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि दो फोर्सेस हैं, दो फोर्स के बीच का जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो 29 न्यूटन है और जो लीस्ट रिजल्टेंट है वो 5 न्यूटन है। मीन्स कि अगर P और Q दो फोर्सेस हैं तो P प्लस Q जो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट है वो है 29 न्यूटन और P माइनस Q है वो है 5 न्यूटन। इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू न्यू फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो अब इसमें हमें P और Q को निकालते हुए ये निकालना है कि अगर दोनों फोर्सेस को 3 न्यूटन से अगर इंक्रीज़ करते हैं तो फिर उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उस नए फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। और इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो दिया हुआ है, ये राइट एंगल पे है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम इसका इक्वेशन सेट कर लेते हैं। तो लेट P एंड Q बी द टू फोर्सेस, देन greatest resultant is equal to P plus Q is equal to 29 Newton and least resultant is P minus Q is equal to 5 Newton। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है। ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, इसको जो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन से कीजिए या फिर आप उसको डायरेक्ट आप कैंसिल करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा P इक्वल्स टू 17 न्यूटन एंड Q इज इक्वल टू 12 न्यूटन। When each force is increased by 3 Newton, new forces are P equals to P plus 3। P हमारा 17 न्यूटन निकला, Q 12 न्यूटन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम 3 न्यूटन इसमें और इंक्रीज कर देंगे, तो नया जो फोर्स बन रहा है वो स्मॉल p से हम डिनोट करते हैं। P प्लस 3 इक्वल टू 17 प्लस 3 इक्वल टू 20 न्यूटन एंड Q इक्वल टू Q प्लस 3 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 न्यूटन। As the new forces act at right angle to each other, the resultant is, अब ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू √625 इक्वल टू 25 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट R मेक्स एंगल बीटा विथ फोर्स P, देन tan बीटा इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, सीधा यहाँ पे फार्मूला यूज़ करना है, Q बाई P इक्वल टू 15 बाई 20 इक्वल्स टू 0.75। तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 0.75 इक्वल्स टू 36 डिग्री 52 मिनट्स। तो इस तरह से हम इसका एंगल निकाल सकते हैं। P और Q के बीच का जो रिजल्टेंट है बीटा, वो P के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है 36 डिग्री 52 मिनट्स।